सूत जी महाराज से कहा, शौनक इत्यादि ऋषियों ने, महाराज आपने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कहा, शिव पुराण में, चाहे शिव पुराण हो या कोई भी पुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, कई बार सृष्टि का वर्णन आता है, कई बार सृष्टि का वर्णन आता है। इसी प्रकार से शिव पुराण में भी सृष्टि का बार बार वर्णन आता है। तो आपने महाराज सृष्टि का वर्णन किया कि भगवान नारायण की नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, कहा हाँ। कहा उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कहा हाँ। कहा पर ब्रह्मा जी से क्या हुआ आगे, कहा मन शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई। मन शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई और मन शत्रुपा जी को आज्ञा दी। मन शत्रुपा जी ने, जो भगवान भोलेनाथ ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने मानसिक सृष्टि उत्पत्ति की थी, उससे व्यासीकरण नहीं हो पाया, यानी विस्तार नहीं हो पाया। इसलिए मैथुन सृष्टि के लिए आदेश दिया। महाराज ये बताने की कृपा करें कि हमने सुना है कि भगवान भोलेनाथ की दो पत्नियां हुआ करती थी, एक सती, दूसरी पार्वती जी। तो निवेदन ये करते हैं कि सती जी का जन्म कैसे हुआ, ये बताने की कृपा करें। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं, श्री सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहा महाराज सती की उत्पत्ति कल्प कल्प में अलग अलग प्रकार से हुई है। तो जिस कल्प की ये कथा है, श्वेत 12 कल्प की, उस समय सती की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अचंभे का। कहा महाराज किस प्रकार से हुई, कहा जिस समय ये सारा ब्रह्मांड अग्नि में समाहित हो जाता है और फिर जल बरसता है तो जल में समाहित हो जाता है, फिर वो ही जल सारा का सारा भगवान में समाहित हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, सारा शून्य हो जाता है। सारा का सारा सार, ब्रह्मांड का सार भगवान में ही समाहित हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी विस्तारीकरण करते हैं इसका महाराज, तो उस समय जब दक्ष प्रजापति से, क्योंकि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की संतान है, और दक्ष प्रजापति से कहते हैं कि एक काम करिएगा लाला, तुम विस्तारीकरण करिएगा संसार का, मेरी सृष्टि में आप हाथ बटाइएगा। अच्छा, कोई भी पिता अपने पुत्र से कहता है, कोई खेती करता है तो कहता है कि हमारी खेती में हाथ बटाइएगा, अगर धंधा व्यापार करता है तो कहता है, और कहना चाहिए और बताना चाहिए हाथ। दक्ष प्रजापति बोले महाराज क्या करें, कैसे करें? तो कहा एक काम करिएगा कि सबसे पहले आप एक काम करें कि पुत्री की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें ही आदि शक्ति का अंश रूपा होती हैं, तो आदि शक्ति का आवाहन करिएगा और तपस्या करिएगा। तो दक्ष प्रजापति ने तपस्या की, और जब तपस्या की तो आकाश से उस परब्रह्म परमात्मा का जो सृष्टि का सार उनके हृदय में स्थित था, उस सार में से कुछ सार निकल करके हृदय से पसीना के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा से गिरा। और जब गिरा तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे लाल दक्ष, ये अंबर से जो दिव्य गिर रहा है इसे अंजलि में लेकर के और पान कर लीजिएगा। और दक्ष ने यही किया, उस द्रव्य को अंजलि में ले लिया और पान किया। और जब पान किया तो अंजलि में से कुछ रस पृथ्वी पर गिर गया, और जब पृथ्वी पर गिरा वो रस, तो उसी रस से, वो दिव्य रस से सती की उत्पत्ति हुई। दक्ष से सती की उत्पत्ति हुई, और जो वह द्रव्य अंजलि से गिर गया था वो पृथ्वी पर पड़ा और किसानों के लिए वरदान हो गया। अब विचार करेंगे आप
क्योंकि मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं आपको स्मरण हो जाए, क्योंकि आपने सुनी तो होगी, क्योंकि जब यहाँ कथाएं होती रही हैं तो आपने सुनी तो अवश्य होगी, लेकिन मैं स्मरण करा रहा हूं आपको कि वो आकाश से जो दुप गिरा और पृथ्वी पे गिरा, और जब पृथ्वी पे गिरा तो किसानों के लिए वरदान बन गया। क्या बन गया? उसी से आप ईख कहते हैं, बड़ाई कहते हैं, गन्ना कहते हैं, वो उसी द्रव्य से। अब आप अगर गन्ना के रूप में कहेंगे तो सती का भाई हो जाएगा, और अगर आप उसे स्त्रीलिंग बड़ाई मानेंगे तो वो सती की बहन हो जाएगी। जय हो। इस प्रकार से किसानों के लिए वो वरदान प्राप्त हो गया। देखिए, एक बार लगा देते हैं हमारे किसान बंधु, और अन्न फसल जैसा नहीं होता है कि कार्तिक में बोई और चैत में सूख गई, आषाढ़ में बोई कुहार में सूख गई, लेकिन गन्ना को लगा दीजिएगा बरसों बरसों चलता है, और सारे के सारे पदार्थ यानी मिठास जो है गन्ने से प्राप्त आपको हो जाएगी। आप लड्डू बनवाओ, पेड़ा बनवाओ, इत्यादि इत्यादि जो भी मिठाई आपको बनवाना है, उस आदि शक्ति से जैसी हमारी माताएं, बच्ची हैं, बहन हैं, और हमारी देवियां, बूढ़ी माताएं हैं, कई प्रकार से, लेकिन है तो उस आदि शक्ति। इसी प्रकार से उस आदि शक्ति की, उस ज्योति से जितने भी मिठास के पदार्थ होते हैं वो परा अम्बा का वो वरदान है। इस प्रकार से हमारे श्री सूत जी महाराज और सौनक इत्यादि ऋषियों को इस प्रकार से सती का जन्म हुआ, ये सुनाया। तो बोलिए सती मैया की जय हो।